अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML में कमेंट्स क्या होते हैं और उन्हें हम क्यों यूज़ करते हैं और उन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं अपने HTML में HTML के कोड में। तो सबसे पहले आपने अपना एडिटर ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है और उस फाइल को आपने सेव कर लेना है comment.html के साथ। और यहाँ पे HTML कमेंट्स इन, और इस फाइल को आपने जाके ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। अब कमेंट्स हमारे पास HTML में होते क्या हैं? कमेंट्स जो भी हम लिखते हैं अपने कोड में, वो सिर्फ जो कोडर होता है उसके लिए होते हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल आप अपना प्रोजेक्ट एक बनाते हैं और कोई और बंदा उस प्रोजेक्ट को अपडेट करने की कोशिश करता है, तो उसको पता हो, वो कमेंट्स जब देखेगा इसके अंदर कोड के अंदर, तो उसे पता चल जाएगा कि ये जो पोर्शन था कोड का, ये हमारे पास फॉर्म का पोर्शन था। इसमें हमारे पास फॉर्म्स जो यूज़र के पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो ली जा रही है। ये हमारे पास नीचे जो पोर्शन है, ये हमारे पास यूज़र की यूज़र का साइन इन फॉर्म है, ये साइन अप फॉर्म है। और इस किस्म की जितनी भी इंफॉर्मेशन जिससे कोडर को आइडिया हो कि ये कोड किसके बारे में, तो उसको बताने के लिए या उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं कमेंट्स को HTML में। तो कमेंट्स हमारे पास जो HTML में है, वो यूज़ किए जाते हैं इस फॉर्मेट में। और इस पोर्शन के अंदर हम अपना कमेंट डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं और यहाँ पे हम उसके नीचे हम एक फॉर्म बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस सेक्शन और यहाँ पे हम ऊपर लिख सकते हैं तो अब ये हमारे पास जो भी कमेंट हम डिफाइन करेंगे वो हमारे पास ब्राउज़र में शो नहीं होगा। वो हमारे पास जो कोडर है वो जब कोडिंग करेगा तो उसको अ, याद रहेगा कि ये सेक्शन जब यहाँ तो अब हमारे पास छोटा सा कोड है, इसमें हमें कुछ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास बहुत बड़ा कोड हो, बहुत फाइल जो हमारे पास बल्कि हो, उसमें डिफरेंट सेक्शंस हों, तो जब यूज़र एडिट कर रहा होता है, कोड को अपडेट कर रहा होता है, या कुछ महीने बाद वो उस कोड को वापस से खोलता है, तो वो उसको याद नहीं रहता कि कौन सा सेक्शन हमने किस जगह पे किस वजह से बनाया था, इस सेक्शन का क्या मतलब था हमारे लिए। तो हम उस पे कमेंट्स ऊपर हम डिफाइन कर देते हैं, जिससे उसे याद रहता है कि हाँ, ये जो कोड मैंने किया था, यहाँ पे मैंने यूज़र की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की थी, इस सेक्शन में मेरे पास एक साइन अप फॉर्म था, यहाँ से यूज़र की इंफॉर्मेशन इनपुट हो रही है। तो ऐसे हम सेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम और यहाँ पे हम इनपुट करते हैं, तो अगर हम इस फाइल को सेव करते हैं और ब्राउज़र में जाके हम इस फाइल को रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास ये सबसे पहले जो टेबल के अंदर हमने हेडिंग में नो लिखा था, यह हमारे पास शो हो रहा है। और हमने यहाँ इनपुट एक फील्ड बनाई है तो वो भी शो हो रही है। लेकिन जो कमेंट्स हमने लिखे हैं वो यहाँ पे शो नहीं हो रहे। कमेंट्स हमारे लिए सिर्फ हमारे पास जो कोडर होता है उसकी इंफॉर्मेशन के लिए होता है, कि हमारे पास जो उसको अगर कोई भी एक बल्कि कोड में कोई पोर्शन याद ना रहे कि इस पोर्शन में मैंने क्या किया था, तो वो उस कमेंट्स में जो डिफाइन होता है उसके थ्रू से पता चल जाता है कि हाँ, इस पोर्शन में मैंने ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म की थी, इस दूसरे पोर्शन में मैंने ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म की थी। तो इसके लिए हम HTML में कमेंट्स यूज़ करते हैं। कमेंट्स हम किसी टैग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ p टैग में हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिख दी है, हमारे पास एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है
और हमने एक बहुत बड़ा पैराग्राफ डिफाइन कर लिया है। उसके बाद हमने, अगर हम बाद में कोड में हमारा जो क्लाइंट है वो कहता है कि ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये इतना जो टैक्स लिखा हुआ है वो हमें नहीं चाहिए, लेकिन इन फ्यूचर हमें ज़रूरत भी पड़ सकती है उस टैक्स की, कि ये वापस से हमें टैक्स ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन फॉर अभी के लिए हमें ये टैक्स इस पैराग्राफ में ज़रूरत नहीं है, तो हम उस टैक्स को कमेंट कर देंगे, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम वो कहे कि ये वाला पोर्शन वापस से हमें चाहिए तो हम इसको अनकमेंट कर देंगे, लेकिन अभी हम इसको कमेंट कर देंगे और ये पोर्शन हमारे पास यहाँ से हाइड हो जाएगा। अगर यहाँ से देखें तो ये पोर्शन हमारे पास हाइड हो चुका है, क्योंकि ये कमेंट फॉर्मेट में आ चुका है। तो ये हमारे पास कमेंट की एक्सप्लेनेशन थी HTML में। अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।